आज का टॉपिक होगा हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। स्ट्रगल का मतलब आपको मालूम है संघर्ष करना, है ना, जो भी हो सके, प्रोटेस्ट, लड़ाई पीट तो यहाँ पे नहीं होगा मेनली, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अपार्थाइड का मतलब आपको मालूम चल गया कि रंग के ऊपर यदि भेदभाव किया जाए तो वो हो गया हमारा अपार्थाइड। और ये अपार्थाइड जो है सबसे कॉमन कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि आखिर किस प्रकार से अंग्रेज वहाँ पे आए, किस प्रकार से उन्होंने नियम कानून लगाया और किस प्रकार से उससे लोगों को छुटकारा भी मिला। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग द 17th एंड 18th centuries द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका विथ आर्म्स एंड फोर्सेस। ट्रेडिंग कंपनी का मतलब आप समझते हैं? ट्रेडिंग कंपनी का मतलब हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पे, हालांकि ट्रेडिंग कंपनी का मतलब हो गया कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप, मतलब कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि ट्रेड के मकसद से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। समझ में आ गया? और ये ट्रेडिंग कंपनी हमारा कहाँ का था? यूरोप का था। ठीक है, और इस समय का जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इस समय पे यूरोप सबसे पावरफुल देश था, पावरफुल कंटिनेंट था। देखिए यूरोप इतना पावरफुल उस समय पे इसलिए था क्योंकि इनके आजू बाजू में टक्कर लायक कोई भी नहीं था। इसी के कारण ये इंडिया पे कंट्रोल कर पाया, इसी के कारण ये साउथ अफ्रीका पे कंट्रोल कर पाया। कहीं पे इनको जो है ना कोई रोक नहीं पाया। देखिए एक चीज़ कहा जाता है ना कि अंग्रेजों के घर में कभी भी अंधेरा नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि अंग्रेजों के घर में कभी भी अंधेरा नहीं हुआ। अंधेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अंग्रेजों ने वर्ल्ड के किसी एक कंट्री पे तो कब्जा नहीं किया था, बाकी जगहों पे भी कब्जा किया था। तो हम लोग आज जानते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं पे रात होता है तो कहीं पे सुबह होता है। तो क्या उसके घर में कभी भी अंधेरा हुआ? इस प्रकार से आप सोच के देखें तो नहीं हुआ। तो कहानी के अनुसार ये कहावत भी बिल्कुल सही बैठता है। खैर, तो ये बात है 17 और 18 सेंचुरी का, जब ट्रेडिंग कंपनी यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल यूरोप के ऑक्यूपाई कर लिए थे साउथ अफ्रीका को, वो भी आर्म्स और फोर्सेस के मदद से। हथियार, आर्मी वर्मी सब लेके गए वो लोग और अफ्रीका पे धावा बोल दिए। अफ्रीका पे धावा बोलने का उनका एक ही मकसद था, याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि उसको वहाँ पे रूल करना था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केवल और केवल वो अपने रिसोर्स को वहाँ से लेने के लिए गए थे और कुछ भी उनका कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो लोग वहाँ पे लोगों को मारने के लिए गए थे, नहीं, केवल और केवल वहाँ के रिसोर्स को, सोने चांदी हीरा मोती जो भी है, हर चीज़ों को वो लोग लूटने के लिए गए थे। वही सेम रीजन उनका भारत भी आने का था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द यूरोपियंस इम्पोज्ड द अपार्थाइड सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो कौन सा सिस्टम लगाया? अपार्थाइड सिस्टम लगा दिया, यानी कि रंग भेद वाला सिस्टम लगा दिया। A large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers। तो जितने भी हमारे वाइट लोग थे वो लोग धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहे थे कहाँ? साउथ अफ्रीका में। परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो रहे थे, है ना, केवल और केवल वहाँ पे ट्रेडिंग के मामले से गए थे, लूटने उठने के लिए गए थे। और जहाँ पे वो लोग रहे और वहाँ के आसपास के एरिया का वो क्या बन गया? रूलर बन गया, यानी कि शासक बन गया। ठीक है, अब देखो शासक क्यों बना? क्योंकि उसके पास पावर था, है ना, आर्मी था, हथियार था, कोई बोलेगा ठोकिए देगा, इस प्रकार से था। समझ रहे बात को? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लोकल रूलर वहाँ का वो बनने लगा, धीरे धीरे दबदबा जो था उनका वो फैलने लगा। आगे, द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेवल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थाइड दो काम करता था। इसका मेन काम तो वही है, लोगों को स्किन के कलर के नाम पर अलग कर देना, है ना। इसके साथ ही साथ ये लोगों को अलग करने का काम करता था। जो काले हैं वो अलग रहेंगे और जो गोरे हैं वो अलग रहेंगे। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये डिवाइड करने का काम करता था लोगों को। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव का मतलब होता है कि वहाँ का जो मूल निवासी है, जो जिनका परमानेंट घर है साउथ अफ्रीका, वो नेटिव पीपल हो गया। तो जो साउथ अफ्रीका के जो परमानेंट लोग थे ना, वो बहुत काले होते हैं, बहुत ही थोड़ा से उनका कल्चर वहाँ का है, थोड़ा सा वहाँ पे सनसेट लगभग ज़्यादा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा वो लोग काले हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। दे आर अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वे आर कॉल्ड ब्लैक्स। साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि केवल ब्लैक लोग ही हैं, ब्लैक लोग हैं, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो ब्लैक हैं। 3/4 है, यानी कि मान लीजिए 4 कोना है तो 4 कोना में से 3 कोना केवल और केवल ब्लैक ही लोग हैं। और ऐसे भी जैसे हमारे इंडिया में क्या है, क्या सारे के सारे ब्लैक ही हैं? क्या नहीं, कोई वाइट भी है। तो साउथ अफ्रीका में भी सारे ब्लैक नहीं थे, एक कोना ऐसा था जो कि कुछ वाइट भी आते हुए कैटेगरी में। और ये वाइट में आप इसको अंग्रेजों का नाम नहीं लीजिएगा, यहाँ पे केवल और केवल वहाँ के लोगों का बात हो रहा है जो कि वहीं के हैं। वाइट तो बाद में आए ना, यूरोपियन तो बाद में आए वहाँ के। तो 4 कोना में से 3 कोना केवल और केवल ब्लैक लोग थे। उनको क्या कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा? ब्लैक कहा जाता था, ब्लैक्स। आगे,
ऑल्सो देयर वेयर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वेयर कॉल्ड कलर्ड। इसके साथ ही साथ वहाँ पे और भी अलग अलग रंग के लोग रहा करते थे, अलग अलग ग्रुप के लोग रहा करते थे, उनको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कलर्ड। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पे 3 प्रकार के लोग आपको साउथ अफ्रीका में भी फिलहाल मिलेंगे। 3 एक 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहला कौन सा हो गया, साउथ अफ्रीका के खुद वहीं के लोग, जिसको उन्होंने क्या कहा, ब्लैक्स कहा। और वहाँ पे कुछ और भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, है ना, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, उनको उन्होंने क्या कहा, कलर्ड कहा। कलर्ड इसलिए कहा क्योंकि वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के अलग से थे, वहाँ के लोगों से ये अलग थे। उसके बाद आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे ध्यान से। ऑल्सो देयर वेयर पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। साउथ अफ्रीका में ऐसे भी लोग थे जो कि इंडिया से वहाँ पे रहने के लिए चले गए थे। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा बताइए हमको यहाँ पे कि इंडिया से लोग वहाँ पे क्यों गए होंगे, साउथ अफ्रीका क्यों गए होंगे? रिसोर्स के लिए नहीं। इंडिया वाला कभी भी लालच में नहीं पड़ा है। इंडिया वाला कभी किसी पे हमला नहीं किया है, उसको उतना लालच था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद बहुत कुछ था समझ गए। इसलिए गया था क्योंकि हमको गुलाम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और गुलाम बना के हमको वहाँ पे लेके जाया गया था। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना, तो जब केवल और केवल अंग्रेज इंडिया में उस समय पर रूल नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ वो लोग साउथ अफ्रीका में भी रूल कर रहे थे। अब चूंकि ज़रा बताओ, यदि कोयले का खदान है साउथ अफ्रीका में और वहाँ पे सोना चांदी मिल गया, तो क्या अंग्रेज वहाँ पे खुद जाके उसको खोदेंगे क्या? नहीं, ज़रा सा भी नहीं वो लोग खोदेंगे। किससे काम करवाएंगे फिर? वर्कर से। और ये वर्कर कहाँ से लेके आते थे? इंडिया से। इंडिया के वर्कर तो होते ही थे, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के भी होते थे। तो बहुत सारे वर्कर ऐसे थे जो कि इंडिया से गए तो वहाँ काम करने के लिए, लेकिन वहीं पे सेटल हो गए। और उस समय पे वीज़ा वोजा वाला कोई भी सिस्टम नहीं था कि वीज़ा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लोग जाते थे वहीं पे सेटल हो जाते थे। और आज भी यदि आप जाएंगे ना कभी भी साउथ अफ्रीका, यदि कभी मौका मिले आपको जाने का, तो वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कि हिंदी बोलते हैं। है, बिल्कुल है, वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। और ऐसा भी आपको कल्चर उनका देखने में लगेगा, अरे ये तो बिहार का ही, बिहार का बहुत सारा है वहाँ पे, बिहार का खुद। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि 4 प्रकार का लोग मिल गया आपको। पहला ब्लैक, जो कि वहाँ के खुद के लोग थे। कलर में कौन कौन आ गए, जो कि थोड़ा सा आसपास के लोग आए होंगे, वो हो गए हमारे। और तीसरा हमारा इंडियन। और चौथा कौन? जो वहाँ वाइट खुद, अफ्रीकन वाले, सॉरी यूरोपियन लोग खुद। तो 4 प्रकार के लोग अभी फ़िलहाल हमारे साउथ अफ्रीका में है। अभी आपको ये चीज़ मालूम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। दी वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। देखो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे कलर्ड हो, चाहे इंडियन हो, हर किसी को उन्होंने किस कैटेगरी में रखा? ब्लैक के कैटेगरी में रखा। और उनको उन्होंने क्या कहा? इन्फीरियर कहा। यानी कि इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, छोटा मोटा लोग, इस प्रकार का उन्होंने ट्रीट करना। उनका मतलब था कहने का कि वो लोग हमारे से काले हैं तो हमसे छोटे हैं, है ना, हमसे पैसा कौड़ी धन संपत्ति हर चीज़ में ये लोग छोटे हैं, पावर आर्मी हर चीज़ में ये लोग छोटे हैं। तो हम लोगों को उन्होंने क्या कहा? इन्फीरियर कहा दिया। ठीक है भाई, इन्फीरियर ही ठीक है। आगे, द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। यानी कि जो ब्लैक, नॉन वाइट का मतलब क्या? जो कि ब्लैक वाले लोग, है ना। तो ब्लैक वाले लोगों को साउथ अफ्रीका में वोटिंग राइट भी नहीं था, यानी कि हम लोग वोट देकर अपने लीडर को भी नहीं चुन सकते थे उस समय पे। ब्लैक्स वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। वाइट एरियाज का मतलब हो गया जहाँ पे कि अंग्रेज लोग रहा करते होंगे, अपने बिल्डिंग को बना के, अपने घर को बनाकर, वहाँ पे ब्लैक लोगों को आने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिस्टम बिल्कुल इंडिया से मिलता जुलता है? अनटचेबिलिटी वाला, छुआछूत वाला। पहले बड़े कास्ट के लोगों को हम लोग इंडिया में, छोटे कास्ट वाले लोग चाह के भी बड़े कास्ट वाले लोगों को नहीं छू सकते थे, है ना। वही सिस्टम तो यहाँ भी लग रहा है हमको देखने में। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे होता था, वहाँ पे रंग के बेसिस पे हो रहा है, बस फर्क तो यही है। आगे बढ़ते हैं फिर। ब्लैक्स कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। लेकिन ब्लैक लोग वाइट एरिया में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास कोई परमिट हो, लाइसेंस हो, है ना। जैसे आ गया काम करने के लिए, कोई लाइसेंस नहीं है तो तब तो पकड़ के कूट देगा। यदि लाइसेंस है तब तो फिर आराम से आप काम कीजिए अपना, है ना। आगे, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट वेयर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। देख रहे हो, हर चीज़ अलग अलग है, वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। और इसी को कहा गया है सेग्रीगेशन। क्या कहा गया है?
सेग्रीगेशन, आपको आगे एक दो बार वर्ड मिलेगा सेग्रीगेशन का, तो सेग्रीगेशन का मतलब समझ लीजिए कि वाइट और ब्लैक दोनों के लिए अलग अलग फैसिलिटी था, अलग अलग सुविधा था, उसी को यहाँ पे कहा गया है सेग्रीगेशन। आगे मिलेगा चीज़, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लैक्स कुड नॉट विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। ब्लैक लोग उस चर्च में नहीं आ सकते थे जिस चर्च में वाइट लोग पूजा करते थे, नहीं आ सकते थे, हर चीज़ दोनों के लिए अलग था। उसके बाद ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइट्स। वो होता है ना कि मतलब हम लोग कभी कभी अपने इंडिया ही में आप देखिए कि लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। अब समय समय पे आपको टीवी पे मिल जाएगा ये सब चीज़ देखने को, ये सब चीज़ टीवी पे चलता रहता है लगभग, है ना। कोई कोई कॉलेज का युवा हो गया, युवा नेता हो गया, लोगों को इकट्ठा कर लेता है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है। ये चीज़ साउथ अफ्रीका में परमिशन नहीं दिया गया था, यानी कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते थे, है ना। यदि करते तब तो बुरी तरीके से आप पीटे जाते। उसके बाद फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक पढ़ चुके हम लोग, हाँ। इन 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। लेकिन देखो, हर इंसान को ना यदि आप टॉर्चर कर रहे हैं तो उसका एक सीमा होता है ना, उसका सहन शक्ति का मतलब एक सीमा होता है, उसके आगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए बिना मतलब का यदि हम आपको क्लास में 3-4 दिन लगातार पीट दें बिना मतलब का, तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर प्यार से पीट दिए हो, या फिर सर को गुस्सा आया हो, सर पीट दिए हो। लेकिन लगातार यदि हम पीटने लगे तो फिर आप एक दिन हमको जरूर सवाल करेंगे कि सर आप हम ही को केवल क्यों पीट रहे हैं, करेंगे ना। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था कि अब ब्लैक लोगों को समझ में आ रहा था कि अब हम और घुटन की ज़िंदगी में नहीं जी सकते हैं। अब क्या हुआ, 1950 में ब्लैक जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, वो भी जो कलर्ड लोग थे, जो कि आसपास के लोग होंगे, है ना, जो कि अलग अलग कलर कास्ट के होंगे, रिलीजन के होंगे, वो सभी मिलके और साथ ही साथ इंडियन सभी आपस में मिलके, क्योंकि इन सभी को क्या कहा गया था, ब्लैक कहा गया था, इन सभी ने मिलके क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, जबरन, जबकि परमिशन नहीं था, जबरन किया। इसका रिजल्ट क्या निकला, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार से प्रोटेस्ट किया, आंदोलन उन्होंने निकाला, है ना, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, इस प्रकार का नारा उन्होंने लगाया होगा। इसके साथ ही साथ वो लोगों ने स्ट्राइक भी किया। स्ट्राइक का मतलब आपको समझ में आता है, धरने पे बैठ जाना, रोड जाम कर देना, है ना, चक्का जला देना, इस प्रकार से काम पे ही नहीं जाना, इस प्रकार से उन्होंने स्ट्राइक भी किया। उसके बाद दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखिए जैसे हमारे, अच्छा हमारे इंडिया का सबसे पुराना पार्टी कौन, कांग्रेस। अफ्रीका का भी सबसे पुराना पार्टी कौन है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस वहाँ के पार्टी का नाम है। हमारे इंडिया का पार्टी का नाम क्या है कांग्रेस का, नहीं वो नहीं, कांग्रेस का पूरा नाम क्या है, इंडियन कांग्रेस ऐसा कुछ करके है, द इंडियन कांग्रेस, है ना। खैर कांग्रेस से आप याद रखिए, काम चल जाएगा। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ का एक पार्टी था, बहुत तगड़ा पार्टी था। वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा गया है मालूम है। अम्ब्रेला के अंदर आप क्या करते हैं, सर सोच के देखिए, अम्ब्रेला में आप क्या करते हैं, बारिश से बचते हैं ना, बारिश आपको यानी कि छाता आपको बचाने का काम करता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि इस छाता के अंदर 3 लोग हैं, ब्लैक, कलर और इंडियन, समझ में आ रहा है। और ये तीनों मिल के एक छत के नीचे होके ये लोग सभी के सभी अपार्थाइड के साथ ही साथ ये लोग सेग्रीगेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में केवल और केवल वहीं के लोग भी नहीं थे, अलग अलग जो छोटे मोटे पार्टी थे वहाँ के, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, पार्टी भी वहाँ पे अलग अलग थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर पार्टी था हमारा वो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसमें हमारा एक छोटा मोटा कम्युनिस्ट पार्टी भी था, उसके साथ बहुत सारे वर्कर का यूनियन भी था। अच्छा, वर्कर यूनियन आप कभी आप मूवी में देखे होंगे कि यदि कंपनी होता है तो कंपनी में जितने भी वर्कर होते हैं उनका एक लीडर होता है ना, वही हो गया हमारा वर्कर यूनियन, ठीक है ना, वर्कर का एक संगठन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कंपनी में या फिर कोई फैक्ट्री में वर्कर यूनियन का काम क्या होता है, काम ये होता है कि मान लीजिए उसका जो मालिक है उसका जो पेमेंट है देने में देरी कर दिया, साल भर से दिया नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। वर्कर यूनियन का ये काम होता है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में हर किस्म का लोग जो है ना वो मिला हुआ था, हर किस्म का लोग मिला हुआ था, क्योंकि हर किसी को आज़ादी बहुत पसंद है ना। जैसे मान लीजिए यदि आप घर में हैं और आपको घर से 10 दिन बाहर ना निकलने दिया जाए तो किस प्रकार का माहौल बन जाता है, समझ रहे हैं ना। आज़ादी हर किसी को पसंद है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड दी
ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। देखो जानकर बड़ी हैरानी होगी आपको, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे वाइट लोग भी थे अफ्रीका के, सॉरी यूरोप के, जो कि इस मूवमेंट में हिस्सा लिए। देखो हर एक इंसान ना खराब नहीं होता है, जैसे कि हम लोग बार बार क्या कहते हैं कि इंडिया का दुश्मन कौन? पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तान के लोग दुश्मन हमारा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भलाई चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरा पाकिस्तान बदनाम है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ में आ गया। कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके कारण पाकिस्तान का नाम बर्बाद है, बुरा है, ठीक है, वो होना भी चाहिए। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे भी है साउथ अफ्रीका में कि अंग्रेजों का यहाँ पे शासन तो है, वो जो करना चाह रहा है कर तो रहा है, लेकिन उसी बीच में कुछ अंग्रेज ऐसे भी हैं जिनका कि दिल पत्थर का नहीं है, कोमल है, समझ रहे बात को, और वो वहाँ के लोगों का साथ देना चाहते हैं, तो वो भी क्या हो गए, वहाँ के मूवमेंट में शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं फिर, और बहुत ही खास रोल उन्होंने प्ले किया, ठीक है। आगे कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया ना। सेवरल कंट्रीज सेड दैट अपार्थाइड इज रॉन्ग। और जब ये मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, जब अंग्रेजों के खिलाफ ये मूवमेंट चल रहा था कि अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म करो, तो बहुत सारे कंट्री ने कहा कि अपार्थाइड जो है वो गलत है। बट द वाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे मान नहीं रहा था। बहुत सारे कंट्री के लोग कह तो रहे थे कि ये गलत है ना, अपार्थाइड जो है वो गलत है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। और लगातार ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों को अलग अलग प्रकार से टॉर्चर करना, उसको मारना पीटना, यहाँ तक कि जान भी मार देते थे, सोचो, है ना, ये चलता रहता था। तो ये था हमारा, थोड़ा सा और है क्या? नहीं, इसके बाद तो हमारा कुछ और है, लेकिन हाँ हमने कहा फिर से कि हर चीज़ यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है। तो ये चीज़ आपने सीखा है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक आपने क्या सीखा? यहाँ तक आपने ये सीखा कि किस प्रकार से यूरोपियन साउथ अफ्रीका में आए, अपार्थाइड सिस्टम लगाया, किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, है ना, किस प्रकार से वो लोग अपने राइट की ओर आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक आपने जान लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वाकई में उनको अधिकार अपना मिला कि नहीं मिला, उनको राइट मिला कि नहीं मिला, है ना। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, जिसका नाम है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, हम फिर से कह रहे हैं कि ये वाला टॉपिक आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ तक आपने ये जान लिया कि उनका जो आंदोलन है वो पूरा चरम सीमा पे है, ठीक ना, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट रहा? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।